वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, द ट्रॉमा इज ओवर। तो ये रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट वालों की कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, क्योंकि कलेक्टिव्स के लिए बहुत सारे चेंजेस आने बाकी थे और स्पेशली उन लोगों की रीडिंग है जिनकी पार्टनर से बातें कम होती हैं या पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर जिन लोगों के पर्सन ने आपके साथ इन एंड आउट रिलेशन रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा ये उनके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो बस अपने मन में पार्टनर का 3 बार आंख बंद करके नाम लें और उसके बाद आपने इस रीडिंग को सुनना है। इस रीडिंग में हम सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, और कलेक्टिव की रीडिंग है तो कोई पिके कार्ड चुनने का प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं जिन्होंने आपसे नो कांटेक्ट या सेपरेशन किया है, उनका ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर विश्वास करना, अपने पास जो प्यार है उसमें संतुष्ट ना रहना, यानी कि उसमें सेटिस्फाइड फील ना करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में होता है ना कि अगर उन्हें कोई एक इंसान प्यार दे रहा है तो उनके लिए वो काफ़ी नहीं है। वो चाहते हैं मुझे उससे भी प्यार मिले, मुझे उससे भी प्यार मिले, मुझे सबसे प्यार मिले। तो ये आपके जो पर्सन हैं, इनका बिग सोशल नेटवर्क, काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे जान पहचानने वाले हैं, या ये कोई ऐसा काम करते हैं, या इनकी कोई ऐसी जॉब है या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे इनको काफ़ी लोगों का अटेंशन डे टू डे लाइफ में, रूटीन में मिलता है। कुछ लोगों के लिए ये किसी ऐसी फैमिली से भी हो सकते हैं जो समाज में बड़ी ही हाई रिगार्ड्स पर है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, अथॉरिटेटिव पोजीशन है, या फिर इनकी फैमिली पॉपुलर भी हो सकती है। और यहाँ पे मेरा पॉपुलैरिटी से मतलब ये नहीं है कि वो टीवी पे आ रहे हैं या वो एफएम पे आ रहे हैं या वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कहने का मतलब जिस एरिया में उनका परिवार रहता है, जिस जगह से वो रहते हैं, उस समाज में, उस कम्युनिटी में उनका नाम काफ़ी खासा अच्छा हो सकता है। इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में गलतियां करने का बहुत जल्दी पछतावा नहीं होता। ये काम को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, करियर बनाने में ध्यान ज़्यादा रहता है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसों को लेकर प्लानिंग दिमाग में चलती है। अपने आप को ये किसी एक सिचुएशन में लंबे समय तक अटका कर बैठते नहीं हैं। इनकी ऑन गोइंग एनर्जी है आगे बढ़ने की। कुछ लोगों में ये पर्सन अभी भी करंटली अपनी लाइफ में काम की तरफ फोकस्ड ज़्यादा है, वर्कोहॉलिक लग रहे हैं मुझे। और बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी रिस्क को उठाने से डर रहे हैं। अब ये रिस्क आपसे जुड़ा है या इस रिलेशन से जुड़ा है, उस वजह से भी ये अपना हार्ट ओपन करने के लिए, यानी कि दिल को खोलने के लिए, अपने दिल की बातों को किसी करीबी से बताने के लिए, चाहे वो दोस्त हो, कोई स्पेशल फ्रेंड हो इनका, या फिर ये प्यार को लेकर जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इनको आपसे प्यार नहीं है।
ये मानना नहीं चाहते कि इनको भी आपसे प्यार हो चुका है, इसलिए ये अपनी फीलिंग से खुद ही भाग रहे हैं। कुछ लोगों में इनकी उम्र आपसे काफ़ी कम है और बाकियों के लिए तो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी लग रहा है, और कुछ लोग तो हम उम्र नज़र आ रहे हैं, यानी कि सेम एज लग रही है। अभी तो इनकी ज़िंदगी में नो कांटेक्ट का जो टाइम है ना, उस टाइम को ये वेस्ट नहीं कर रहे कि ये सारा दिन सैड सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा शराब, जुआ, नशा, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, उसकी तरफ ध्यान नहीं है इनका। इनका ज़्यादा ध्यान है अपनी हीलिंग की तरफ, अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और अगर ये अभी करियर में सक्सेसफुल नहीं है, मान लीजिए ये किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे अगर ये अभी भी स्टूडेंट हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग ले रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो इनका फोकस ना प्यार से थोड़ा डाइवर्टेड है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज हैं। बाकियों के लिए तो मुझे कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर के मिले हैं, और जब भी रीडिंग में लव मैसेज आते हैं ना, तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि अगर वो अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने में असमर्थ हैं, उनको पता ही नहीं है कि बॉडी में चक्रास भी होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमें कभी कभी ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और अपने डीप विद इन झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मुझसे क्या हुआ है कि मेरी लाइफ में बाकी जो चीज़ें हैं या सिचुएशंस हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो अब इनकी कोशिश है कि ये अपने दम पर अपनी हिम्मत जुटाकर किसी को बिना बताए, यानी कि अपने प्लान्स को किसी से शेयर नहीं करेंगे, और जो इनके दिल में आएगा ये वही करना चाहते हैं। अगर इनके दिल में आता है कि वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर आपसे कोई बात फिर से शुरू करें, तो ये फिर बहुत जल्दी होगा। और अगर उनके दिल में ये आता है कि ये रिलेशन में अभी भी मुझे वक्त लेना है, या अभी मेरी प्रायोरिटी लव नहीं है, अभी मेरी प्रायोरिटी है मेरा वर्क, मेरा पैशन, मेरा करियर, मेरे ड्रीम्स, मेरी खुद की खुशी, तो फिर इस रिलेशन में आपको कुछ समय तक शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो कभी कभी हम भगवान को दोषी देते हैं, हम भगवान को दोष डाल देते हैं, भगवान को दोषी करार देते हैं, और ये कहते रहते हैं कि आपने हमारे साथ, भगवान जी, अच्छा नहीं किया। तो आपके लिए ना इनके कुछ लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, दिल लगाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल मेरा कहीं लगता नहीं है। हर दिन तुम्हारी याद मुझे रुलाती है। अब कैसे बताऊं कि मैं भी अपने जीवन में खुश नहीं हूं तुम्हारे बिना। तो ये मैसेज एक ऐसा मैसेज है जिसने इनको अंदर से शैटर्ड कर दिया है, अंदर से तोड़ दिया है। इस पर्सन को शायद कभी भी किसी ने ऐसा फील ना करवाया हो कि आपसे जब बात कर रहे थे तब आपकी परवाह नहीं कर रहे थे, केयर नहीं कर रहे थे,
और जब आपसे ये रिलेशन में बात करना बंद हो गए हैं, उस दिन से लेकर अब तक इनका दिल पूरी तरह से अपने काम में, अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगी की जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ पर इनका दिल लग नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं, तभी इन्होंने पूरा ज़ोर अपने काम पर दिया है। अब जिन लोगों के पार्टनर काम नहीं कर रहे, क्योंकि अब यहाँ पे सारे मुझे वर्किंग नहीं नज़र आ रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका खुद का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस। और कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई जिम ज्वाइन करके, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करके, या फिर किसी तरह से किसी स्किल को सीख रहे हैं, किसी नई नॉलेज को गेन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ये अपने आप को बिज़ी रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जब बिज़ी नहीं होते, ये सबसे ज़्यादा फिर आपको मिस करते हैं। बार बार ऑनलाइन भी आते हैं, देखते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी करते होंगे कि फ़ोन पर मैसेज को टाइप किया है, सेंड करने लगे, लेकिन किया नहीं, उसको डिलीट कर दिया। तो डेफिनेटली मैं आपके पर्सन की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। एनर्जी बहुत हाई नहीं है, एनर्जी हैवी है। इमोशनल ट्रॉमा इस पर्सन ने आपको दिया है, लेकिन अब इनकी लाइफ में खुद जो इमोशंस अपसाइड डाउन हो चुके हैं ना, वो ट्रॉमा भी ख़त्म हो सकता है। तभी तो आज का आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, द ट्रॉमा इज़ ओवर। जितना भी इन्होंने आपको दुख तकलीफ़ देना था, आपको वेट करवाना था, आपका टेस्ट ले रहे थे, चाहे यूनिवर्स ले रहे थे, आपके प्यार की परीक्षा ले रहे थे कि आप इस परीक्षा में खरे उतरते हो, पास होते हो या फेल होते हो। तो कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशन पर गिव अप नहीं किया, आप फोकस्ड रहे, आप उम्मीद में जीते रहे। आपने रोज़ अपनी डेली प्रार्थनाएं, मंत्र चैंटिंग, प्रेयर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज़ और पता नहीं इनके लिए क्या क्या किया होगा। हाथों में क्रिस्टल का ब्रेसलेट डाला होगा, गले में पेंडेंट डाला होगा, क्रिस्टल्स को ख़रीदा होगा हीलिंग के लिए, किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट किया होगा अपनी लाइफ में इस रिलेशन के फ्यूचर को जानने के लिए। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सब नहीं किया, लेकिन वो डेली भगवान को प्रार्थना करते रहे हैं कि प्लीज़ भगवान जी, हमारा ये रिलेशन हमारे पार्टनर से ठीक करवा दो। तो शुरुआत हो चुकी है। आप इन्हें कहीं ना कहीं अपना पूरा वर्ल्ड मानते हो, पूरा यूनिवर्स मानते हो कि ये मेरी दुनिया है, मैं इससे अलग नहीं हो सकती या नहीं हो पाऊंगा। और आपको किसी फाइनल जजमेंट का भी इंतज़ार है कि मुझे कोई फाइनली एक बड़ा जजमेंट आए, मेरी लाइफ में एक न्याय हो, मेरी ज़िंदगी में जो मैंने डिज़र्व किया है, जिसके मैं काबिल हूँ, वो मुझे मिले। उसके बाद हम अब अगला मैसेज देख लेते हैं, उसमें वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैसेज आ गया है अगला, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेज। ये बहुत ही डायरेक्ट मैसेज आपको शायद यूनिवर्स ने दे दिया। डायरेक्ट कह लो, इनडायरेक्ट कह लो, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आपको अभी तक आपके पर्सन ने फेस टू फेस तो नहीं कहा कि आप कहीं और मूव ऑन मत करें, मतलब कहीं और ना जाएं, किसी और के पास ना चले जाना, ज़िंदगी में आगे मत बढ़ जाना, मेरा वेट करना। लेकिन ये डायरेक्ट मैसेज हमें
यूनिवर्स ने दे दिया है। इस रीडिंग से आपको यूनिवर्स ने बिल्कुल बता दिया है क्लियरली, अगर आपके मन में ये आ रहा था कि इनको छोड़ दिया जाए, चलो अब आगे बढ़ते हैं, शायद अभी भी उनके मन में और उनके दिल में आपसे मिलने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपके साथ इस रिलेशन पे काम करने का दिल है और इरादा मजबूत हो रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कई मौके दिए हैं, हमेशा ये इसी तरह से बोल देते हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, लेकिन खुद से भी कोई एफर्ट नहीं डालते, मेहनत नहीं करते, इस रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। केवल बातों से हम लाइफ को चला नहीं सकते। तो कभी कभी ना हमें भी अपने पार्टनर को सीधी सीधी बातें बोलनी चाहिए कि एक वक्त लाइफ में ऐसा आता है जब बातों से काम नहीं चलता, तब एक्शंस आपके कैसे हैं, आप कौन से कर्म करके दिखाते हो। अगर आपको किसी से प्यार है, आप चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रहे, तो क्या करना पड़ेगा? या तो उससे शादी करनी पड़ेगी उसे अपने साथ रखने के लिए, या फिर यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, उस केस में कम से कम आपको एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसा प्रॉमिस देना पड़ेगा कि कोई भी सुख हो, कोई भी दुख हो, कोई भी राइट हो, कोई भी रॉन्ग हो, कैसी भी लाइफ चल रही हो, कितना भी मूड ऑफ हो, आपका और इनका साथ कभी भी टूटेगा नहीं। ऐसा फर्म फेथ और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ अगर उस रिलेशन में पैदा हो जाए, वो ट्रस्ट बन जाता है। और जब दो लोग एक ही बात पर अग्री करते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनका कनेक्शन और उनका बॉन्ड डे बाय डे डीपन होता जाता है और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। अब उसके बाद हम अगला मैसेज आपके पर्सन का देखते हैं। परसों रात मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। दिल में बार बार एक ही बात आ रही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वाओ, ये मैसेज बहुत ही शॉर्ट मैसेज है, लेकिन अगर आप इस मैसेज को दोबारा सुनो, कल रात नहीं, ये परसों रात है आई थिंक, परसों रात मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो हो सकता है इस पर्सन को नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम एक ऐसा टाइम होता है, रात का समय, जब हमारी एनर्जीज जो होती हैं ना वो बहुत हाई होती हैं, स्पेशली हमारी सब कॉन्शियस एनर्जी। डे टाइम में हमारी एक्टिव एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी हाई होती है, लेकिन नाइट का जो टाइम होता है उस टाइम जितनी भी डार्क एनर्जीज होती हैं, जितने भी इंट्यूशन या कह लो हमारी साइकिक पावर्स होती हैं, वो नाइट के समय एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन उस टाइम एक्टिव फील करता है। और बड़ी बड़ी जो गुप्त साधनाएं होती हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ होते हैं, बड़े बड़े जो तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं, वो भी आधी रात के समय की जाती हैं, क्योंकि उस टाइम सारा संसार, जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान सब सोने चले जाते हैं। वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। फुल मून का टाइम भी ऐसा टाइम होता है जब हर महीने पूर्णिमा की रात आती है, तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को अगर चांद को देखा जाए लगातार और उसको देखकर अपने सभी पापों की माफ़ी मांगी जाए, अपने कर्मों के लिए
चंद्रदेव के आगे, मून के आगे कहा जाए कि मेरी लाइफ को आप बैलेंस करें, तो धीरे धीरे हर महीने जब आप फुल मून पर चांद को देखकर 10 मिनट अपने मन की सभी बातों को बोलते हो, अच्छी या बुरी बात, कुछ भी, कि लाइफ में कहाँ अटक गए हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है हीलिंग का। बहुत लोग तो उस दिन क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, मून वाटर बनाते हैं, तंत्र क्रियाएं करते हैं, मंत्र क्रियाएं करते हैं, वैदिक क्रियाएं करते हैं, बहुत कुछ लोग पूर्णिमा की रात को करते हैं। तो ये पर्सन हो सकता है मून साइकिल से अफेक्ट होते हों। जब हर महीने फुल मून आता है या कह सकते हो कि डार्क मून आता है, तो ये अफेक्ट होते हैं, इनके इमोशंस अपसाइड डाउन हो जाते हैं और उस टाइम ये फील कर पाते हैं आपको और भी गहराई से। तो मुझे तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में अभी भी उम्मीद दिख रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है और इस पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया, कुछ करके नहीं दिखाया, और आप अभी तक 1-2 सालों से केवल वीडियोस ही सुन रहे हो कि वो लौटेंगे, वो लौटेंगे, वो लौटेंगे, तो फिर अब टाइम आ गया है कि बकल अप करो, अपने आप को स्टार्ट करो अपनी नई जर्नी। क्योंकि जब हम किसी का पीछे पलट पलट कर वेट करते हैं तो कई बार वो इंसान नहीं आते, वो इंसान कई बार यूनिवर्स ही नहीं भेजते, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ का पर्पस हो। और जब आप उस पर्पस पे चलने लगते हो, जब आपको अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य पता लग जाता है कि मेरा ये गोल है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, तब आपका वो रिलेशन जिसे आपने कितनी दुआओं में मांगा था, कितनी प्रार्थनाओं में मांगा था, कितना रो रो कर मांगा था, कितना भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर मांगा था, या उस पर्सन के आगे गिड़गिड़ा कर या रो रो कर मांगा था कि प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, प्लीज़ एक और मौका ले लो या टाइम ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद उस वक्त इन्होंने सुना ना हो। और मुझे इस रीडिंग में कलेक्टिव्स की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ने, मेरे दर्शकों ने अपने लाइफ पर्पस को समझ लिया है कि ये मेरा लाइफ का पर्पस है, शायद इसी वजह से मुझे इस रिलेशन से दूर किया जा रहा है, या इसी वजह से हम दोनों में सेपरेशन है, ताकि मैं अपने सोल पर्पस या अपने लाइफ पर्पस इसके साथ कनेक्शन बनाऊं। कुछ नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं। उन लोगों को लाइफ पर्पस का नहीं पता होगा, ना ही सोल पर्पस का पता होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे YouTube पे आप कोई वीडियो सर्च करते हो तो वहाँ कीबोर्ड सर्च में आपने लिखना है लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो। वो वीडियो आपको सबसे ऊपर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो। ठीक है, या तो लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो के नाम से सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगा, या सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो के नाम से सर्च करोगे तो वो वीडियो भी आ जाएगा। फिर आपने उसे सुनना है, उसमें गाइडेंस भी है। मैंने कुछ वीडियोस में रेमेडीज़ भी दी हैं, उपाय भी दिए हैं जो आपको मदद करेंगे, आपके कामों को आसान बनाएंगे। और ये जो बार बार आपका इन एंड आउट होता है, इसके पीछे हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती। कभी कभी आपका खुद अपने रास्ते से भटक जाना, अपनी लाइफ पर्पस को ना खोज पाना, उस वजह से भी होता है। बट अभी भी ना यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर में नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी को जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब कोई नेगेटिविटी किसी स्पेल के द्वारा की हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक की एनर्जी है,
किसी ने कोई स्पेल करवाया हो सकता है। बहुत लोगों ने सुना होगा शादी बांध दी जाती है कि शादी ना हो पाए, अच्छा रिश्ता ना मिल पाए, या कुछ लोगों की शादी होते ही कुछ ही महीनों में टूट जाती है, उसमें भी कुछ लोग स्पेल करवा देते हैं। बहुत लोग इन बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन जब कुछ लोगों को ये सब इनकी लाइफ में होता है और जब उन लोगों को ये सब सिम्टम्स नज़र आते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में ये हुआ था, फिर उनको विश्वास होता है। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है केवल वही दर्द जानता है, जिसके ऊपर कभी गुजरती नहीं है, किसी के ऊपर ऐसा कुछ कभी होता नहीं है, वो लोग यही कहेंगे ये सब कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तो जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड से, टैरो वर्ल्ड से, ऑकल्ट से, मिस्टिसिज्म से जुड़ते हो, मेटाफिजिकल साइंस की तरफ जाते हो या क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाते हो, एनर्जीज़ की तरफ जाते हो, डीपेस्ट डार्केस्ट हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ की तलाश में निकलते हो, फिर आपको इन सब बातों का पता चलता है कि एक अदर वर्ल्ड है जिसमें डार्क एनर्जीज़ हैं, स्पिरिट्स हैं, एविल एनर्जीज़ हैं। कभी कभी ये हमारी शैडो साइड बन जाती हैं, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस को पैदा करती हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर इस तरह की किसी चीज़ का अफेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हम इनका अगला लव मैसेज देखेंगे। बाकी गाइज इन सब चीज़ों के उपाय होते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करने का, थर्ड पार्टी रिमूव करने का, और किसी ने कोई स्पेल करवा दिया है तो उसको ख़त्म करने का। आप मुझसे इन सभी प्रॉब्लम्स पर, इश्यूज़ पर डिटेल टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, उपाय भी करा सकते हो, और मैं उपाय भी करती हूँ, और कुछ उपाय जो आपके करने वाले हैं मैं वो भी बताती हूँ। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपके कार्ड्स में क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। और कुछ लोग टैरो रीडिंग नहीं करवाते, कुछ लोग अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेते हैं, हॉरोस्कोप दिखाकर। तो बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर आप अपनी कुंडली भी मुझसे दिखवा सकते हो, डिटेल में जान सकते हो कब आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट होगा, और अगर अभी तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो क्यों रास्ते बंद किए हैं, किसने किए हैं, कब तक ठीक होगा सब। तो सारी डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिलेगी, जहाँ पर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, चाहे वो टैरो की लेनी है, चाहे ज्योतिष की लेनी है, या अपने उपाय करवाने हैं, वो भी आपको कंसल्टेशन में ही पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है मेरी कि कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करे टॉक थ्रू टैरो के नाम से, क्योंकि लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं, और मैंने बहुत अकाउंट फेक ब्लॉक किए हैं, यूट्यूब वालों ने ब्लॉक किए हैं। तो ऐसे स्कैमर्स से, ऐसे फेक अकाउंट से आप लोगों को बचना है, ठीक है। अगला मैसेज हम देखते हैं जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से डर लगता है कि कहीं तुम लौट ना आओ। अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ हमेशा के लिए अपना बना लो, मेरा किसी और के साथ दिल नहीं लगता, आई एम सॉरी। ये मैसेज बड़ा ही अटपटा सा मैसेज है, क्योंकि इसमें दो बातें निकल कर आई हैं। एक साइड पे ये शायद आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, अब ये सब लोगों के पार्टनर के लिए एनर्जी नहीं है, शायद इनको इस रिश्ते में कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न है आप दोनों शायद अलग अलग जाति धर्म से हो, यानी कि आप दोनों का रिलीजन, कास्ट अलग हो सकती है, कम्युनिटी अलग हो सकती है,
या फिर ये भी हो सकता है कि इनको पहले से ही पता है कि हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। क्या पता इन्होंने आपको ये बताया हो, लेकिन उसके बाद भी आपने इनके साथ रिलेशन रखा, अपने प्यार को कंटिन्यू किया, क्योंकि आपके मन में ये बात आती थी ये एक ना एक दिन ज़रूर प्यार में पिघल जाएंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने मन को पक्का करेंगे, घर वालों को भी मनाएंगे और आपको और इस रिश्ते को एक ऑफिशियल रिश्ते में बदलेंगे। बट शायद वहाँ से आपको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कभी कभी हम ये सोच लेते हैं ना कि अभी तो इस पर्सन को मुझसे प्यार नहीं है, शायद इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन बहुत साल गुजर जाने के बाद भी शायद इनका जो दिमाग है या इनके विचार हैं वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, डरे हुए हैं कि घर पे पता लग गया या फैमिली में बात पता चल गई तो ये रिलेशन ख़त्म है। तो वो पहले ही अपने कदमों को पीछे ले गए कि मुझे कुछ आगे करके दिखाना ना पड़े। तो बस एक ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पहले से ही मैरिड हो और इनको आपके साथ कोई फ्यूचर नज़र ना आता हो। तो कुछ लोगों में आपके पार्टनर अनमैरिड हैं जो अपनी खुद की फैमिली से डरते हैं, और कुछ लोगों में जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो अपने वाइफ या हस्बैंड से डरते हैं कि हमारा रिलेशन एक्सपोज ना हो जाए, तो इसी वजह से नो कांटेक्ट कर रखा है। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी हैं, क्योंकि मैंने आज ऑल साइन कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग की है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। फ़िलहाल इतना ही गाइस, अपना सभी ध्यान रखें। कमेंट में भगवान को थैंक यू ज़रूर लिखें, बहुत लोग लिखते नहीं हैं। और स्पिरिचुअल चैनल्स पर आके भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कमेंट में अपने भगवान का नाम ही लिख दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू साईं बाबा जी। कोई भी आपका धर्म है ज़रूर लिखें, उससे एनर्जी क्लेम भी होती है, प्लस उससे आपका सब कॉन्शियस ब्रेन चैनल से भी कनेक्ट होता है। तो अभी के लिए इतना ही है। कंसल्टेशन डिटेल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टा हैंडल है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो अभी इतना ही। लव यू, बाय बाय।